नमाज जो लोग नहीं पढ़ते कहते वक्त नहीं है। अपनी दुकान में कम से कम फर्ज पूरा कर लीजिए। 4 रकात ज़ोहर पढ़ लीजिए, 4 रकात असर पढ़ लीजिए। फजर में कोई दुकान नहीं होती, ईशा की 4 पढ़ लीजिए, मगरिब की 3 पढ़ लीजिए। और आप जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका दिल कहेगा कि जो हमारे नबी की सुन्नत है हम कैसे छोड़ दें। लेकिन अगर आपके हालात हैं, आप फर्ज पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह गुनाह नहीं मिलेगा, गुनाह से बच गए। तो भाई इंशाल्लाह नमाज का एहतमाम करेंगे। सब लोग बताएं, ये जिंदगी में शामिल कर लीजिए बाबा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसर अब्दह व अनजज़ वअदह व हज़मल अहज़ाब वहदह उसल्ली व उसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल तआला अयज़न बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। वक़ाल तआला अयज़न बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तआला अयज़न अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, मैं बार बार आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इस्लाम और सिर्फ़ इस्लाम एक ऐसा दीन, एक ऐसा मज़हब है जो अपने मानने वालों की रहनुमाई ज़िंदगी के हर शोबे में करता है। ज़िंदगी के हर शोबे में, मिनल महद इलल लहद। महद कहते हैं जब आप माँ की गोद में होते हैं। इलल लहद यानी जब आप कब्र में चले जाएं, यानी पैदाइश से लेकर के मरने तक मुसलमान उसी को कहेंगे कि जिसने ये तय किया हो कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमने अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर दिया है। हमने आज 3-4 आयतें कुरान की पढ़ी हैं। उन आयतों में जो ख़ास तौर से सूरह फातिहा हमने पढ़ा, आप हर नमाज में पढ़ते हैं। बार बार अर्ज़ करता हूँ कि कुरान से ताल्लुक़ कायम कीजिए, कुरान समझिए। हम रमज़ान आता है, बड़ी मेहनत करते हैं, जाफिसानी करते हैं, अपनी ताकत अपनी एनर्जी लगाते हैं अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। लेकिन मैंने जो बात कही कि इस्लाम इस बात का मज़हब नहीं है कि दूसरों मज़हब की तरह आप गंगा नहान नहा लें, 10 साल के बाद कुंभ मेला लगा लें। इस्लाम ज़िंदगी के हर मामले में अगर आपकी रहनुमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर के हर काम करके बता दिया। सबसे अहम मसला हमारी ज़िंदगी में तिजारत होता है, पैसा कमाना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करके भी बताया और नफ़ा बख्श तिजारत करके बताया, ईमानदारी और सच्चाई के साथ तिजारत करके बताया। मुझे एक वाक़या याद आया कि जब उलमा कौंसिल शुरू में बनी तो कुछ लोग हमारे प्रधानी के इलेक्शन लड़े, कुछ लोग जीते। मैंने उनसे कहा कमीशन मत खाना,
गांव का माल मत खाना, जो आता उसको लगा देना गांव में। कहने लगे मौलाना हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन बगैर खिलाए कोई काम पास नहीं होगा। आप सब यही कहेंगे ना, बगैर खिलाए कोई काम पास नहीं होगा। लेकिन मैं आपको तजुर्बा बताता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं, आप नहीं खाते हैं, तो किसी हरामखोर को एक पैसा नहीं देंगे और आपका काम होगा। खिलाया किस लिए जाता है? अपनी चोरी को छुपाने के लिए। आपसे अगर कहा गया गांव में नाली बनवाना है, खड़ंजा बनवाना है, आरसीसी सड़क बनवानी है, गांव की ईंटें की सड़क बनवानी है, तो गवर्नमेंट के जो नाम्स हैं, जो शराइत हैं, ईंटा लगाएंगे, अव्वल लगाएंगे। प्रधान लगाता कौन सा? सेमा लगाता है कि नहीं भाई? बोलिए। लेकिन अगर आप ईमानदारी तैयार कर लें कि मुझे ईमानदार रहना इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, ना मैं हराम खाऊंगा ना हराम खिलाऊंगा, ना मैं हरामखोर हूं ना हरामखोर किसी को बनने दूंगा। और आप यकीन माने बहुत से मसाइल आए। एक फ़ोन में डीएम ने कहा इनका पेमेंट दो, हमने कहा ऐसे मत दीजिए, उसका मसाला चेक करवाइए। अगर आपने 4 का कहा था, 6 का कहा था, 7 का कहा था, अगर इसके मसाले में कमी है, उसको जेल भेजिए हमारे प्रधान को। अल्लाह के एहसान है कि उसने ईमानदारी की थी। 1 रुपया न बीडीओ न सीडीओ न फला न डेका कहीं नहीं लगा और काम हुआ। आज वही भाई प्रधान हम लोग को छोड़ चुका है, आज जिले का सबसे बड़ा बेईमान प्रधान है। इसलिए कि बर्दाश्त नहीं हुआ कि फला प्रधान हुआ, उसने स्कॉर्पियो खरीद ली, फला ने फॉर्च्यूनर खरीद ली, अब मैं कैसे न खरीदूं? दीन पे चलना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। बेईमानों के लिए बहुत मुश्किल है। बेईमान का मतलब ये नहीं कि आप पैसा रुपया बेईमान कर ले, यानी ईमान ना हो, अल्लाह पे यकीन ना हो। अगर आपको अल्लाह पे यकीन होगा, आप करोड़पति बनना चाहते हैं और अल्लाह ने आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है, तो आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ करोड़पति बनेंगे। इस दुनिया में जो हमें हिसाब किताब हमारा होगा, इसी बात पे होगा कि हमने तुम्हें दोनों रास्ता दिखा दिया, ये सच्चाई और ईमानदारी की तरफ जाएगा, ये भी तुम्हें करोड़पति बनाएगा, ये भी तुम्हें करोड़पति बनाएगा अगर लिखा हुआ है तो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे रिस्क में इजाफा किया है तो अब तय करना हमको कि हम आराम तरीके से लेंगे या हलाल तरीके से लेंगे। हिसाब किताब इसी बात का होगा। आज हमारे मुआशरे में अक्सर हमारे दानिशवरान कौम, ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, ये वो लोग जो हैं, जो अपने को दानिशवर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, बहुत खुश होकर कहते हैं कि जहन्नम तो उलमा से भरी जाएगी। उलमा कहते किसको हैं? उलमा आलिम की जमा है। आलिम का मतलब होता है जानने वाला, आलिम दीन, दीन का जानने वाला। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई उठ के खड़ा हो जाए कहते कि उसको मालूम नहीं है कि सूद खाना हराम है। दीन में एक काम यह है कि सूद मत खाओ, रिश्वत मत खाओ, किसी का बेईमानी ना करो, किसी का हक ना मारो। मालूम है कि नहीं मालूम भाई? नमाज नहीं पढ़ोगे गुनाह मिलेगी, रोज़ा नहीं रखोगे गुनाह मिलेगी। आलिम दीन हो गए आप। आलिम दीन का मतलब ये नहीं कि 12 साल मदरसे में पढ़ लिया वही जहन्नम में जाएगा। वो आपसे ज़्यादा उसे गुनाह इसलिए मिलेगी कि वो और ज़्यादा जानने वाला था। बचेगा कोई नहीं। जिसको दीन के किसी एक बात का इल्म हो गया वो आलिम दीन हो गया। कोई आके बता दे मुझे कि जिसको मालूम ना हो कि नमाज छोड़ेंगे, क़यामत के दिन कब्र में जाने के बाद सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा।
नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन तरकहा फकद कफर, कि जो नमाज छोड़ दे वो काफिर हो गया। उलमा ने उसकी तौजीह बयान की कि जिसने नमाज की फर्जियत का इनकार किया, नमाज के फर्ज होने का इनकार किया। अब आप ये बताइए कि कौन ऐसा मुसलमान है जिसको मालूम नहीं है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज है कोई भाई? कोई खड़ा होकर कहेगा कि हमको नहीं मालूम है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज है? अजान हो रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आप नहीं पढ़ रहे हैं। अमली तौर पे आप इनकार कर रहे हैं। जो लोग इनकार कर रहे हैं वो समझ लें कि वो मुसलमान बाकी हैं कि नहीं हैं। ज़ोहर की 12 रकात सुन्नत का मामला, सवाब मिलेगा पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा, लेकिन फर्ज छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। यहाँ बहुत से हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बहुत से लोग हैं, कॉलेज के लड़के रहते हैं, उन्हें कोई जगाता नहीं है। माँ बाप ने बचपन से तरबियत की है, यहाँ भी उठ के आ जाते हैं वो। बहुत से डॉक्टर हज़रात नमाज पढ़ते हैं, पंजुवक्ता पढ़ते हैं। मैं जो समझता हूँ, उन्हें अल्लाह पे यकीन है कि जो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा हम लगाएंगे, अल्लाह हमारा जो रिस्क लिखा है उससे ज़्यादा हमें देगा। हमें अल्लाह को मानना कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है। हम सोचते हैं दुकान बंद हो जाएगी, दुकान पे कोई रहेगा नहीं, कोई आके माल उठा ले जाएगा, चोरी हो जाएगी। चोरी भी अगर होगी, आप नमाज के लिए टांग दीजिए, लिख के रख दीजिए कि नमाज पढ़ने गए हैं। चोरी हो जाती है, नमाज के लिए करके दिखा ली, चोरी करवा के देखिए, ऐसी बरकत आएगी जो आप सोच नहीं सकते। और चोरी अगर लिखी है, 75 ताले में दुकान बंद करके आई, शटर टूट जाएगा। टूटता कि नहीं टूटता भाई? टूटता कि नहीं टूटता है? ताला जो होता है वो शरीफ आदमी के लिए होता है। ताला जो होता है, सिटकुनी होती है, वो शरीफ आदमी के लिए होती है कि भाई इस घर में कोई नहीं है। चोर के लिए ताला थोड़ा होता, उसने तो इसी में महारत हासिल की है, स्पेशलाइजेशन है उसका। तो मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी, आपने सूरह फातिहा में 3 आयत अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। 2 अल्लाह से वादा किया आपने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करें, सिर्फ और सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। और सिर्फ तुझसे मदद चाहेंगे। कोई परेशानी आए, बीमार हो जाएं, घर में खाने को नहीं है, बच्चा बीमार है, बच्चे का दूध नहीं है, आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के देखिए तो। आप किसी से उधार मांगने जा रहे हैं, हो सकता है वो इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लीजिए, या सजदे में जाइए, रोइए और रो के जाइए कि मैं फ़लाँ साहब के पास अल्लाह जा रहा हूँ, मेरी ज़रूरत, तू सबब इख्तियार करने जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ से उधार मांगने जा रहा हूँ, ए अल्लाह उनके दिल को हमारी तरफ फेर दे। सखिर कल्ब हो इलैया, उसके दिल को मेरी तरफ मुसख्खर कर दे। आप ये इम्तिहान ले लीजिए मेरी बात का, तजर्बा कर लीजिए कि अल्लाह से मांग के कि अल्लाह ताला उसके दिल को फेर दे। हम उसके पास जा रहे हैं, आप जाइए, आप उससे कहेंगे, अल्लाह उसको ऐसा मुसख्खर आपके लिए किया होगा जैसे वो आपका इंतज़ार कर रहा था।
वो आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, इसलिए कि अल्लाह पूरी करवा रहा है, अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। तो दो वादा हमने किया, जब अल्लाह से मांगा तो क्या मांगा? मांगा क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह ताला हमारी पूरी ज़िंदगी मरने तक सीधा रास्ता दिखा दी। कौन सा राह जिसमें इनाम इकराम से नवाजा है तूने, उस रास्ते से अल्लाह हमें बचाइएगा जिसमें तेरा गज़ब नाजिल हुआ है। गुमराह लोगों के रास्ते से बचा दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा, लो तुमने मांगा, हमने एक किताब तुमको दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन, कि हमने ये किताब तुमको जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है। और 5 सिफत बयान की कि जिनको इस किताब से फ़ायदा होगा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम सब अल्लाह को देखे नहीं है, ईमान रखते, यही इल्म गैब है। ईमान बिल गैब यही है, ईमान बिल गैब यही है कि हमने अल्लाह को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, 7 आसमान बताया, 7 आसमान हम नहीं देखा, हम तो एक आसमान देख रहे हैं। जन्नत बताया, दोज़ख बताया, हमने नहीं देखा, हम ईमान लाए। इसमें अल्लाह के एहसान है, चाहे कोई यहाँ बैठने वाला हो मिंबर पे, आलिम दीन हो, चाहे एक आदमी आम हो, मुसलमान, सब बराबर हैं, सब ईमान बिल गैब। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह, दूसरी सिफत यह है कि जिसको किताब से फ़ायदा होगा, तक़वा होगा, वो कौन होगा? जो नमाज कायम करेगा, नमाज पढ़ेगा। इसी में हम गड़बड़ हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग जुमा की पढ़ते हैं, कुछ लोग रमज़ान में सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ लोग ईद बकरीद भी पढ़ लेते हैं। वो एक लतीफ़ा है, अभी बकरीद गुजरी है, बहुत से लोग ऐसे साल भर नमाज नहीं पढ़ते, कुर्बानी करते हैं, बकरीद की नमाज में सोए रहते हैं, कुर्बानी बड़ा अच्छा जानवर करते हैं। और जो मुस्तहब है, नाखून नहीं काटते 10 दिन, बाल नहीं बनवाते, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं करते हैं, कुर्बानी, तो लतीफ़ा ये है कि किसी ने कहा, अरे भाई नमाज पढ़ते हो, कहना उसकी हैसियत बड़ी होगी। और हम अक्सर दुआ करते हैं, अल्लाह मिन्नका फ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह ताला तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह हमें तू माफ़ फरमा दे। हम कोई गलती करते हैं, अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह रहमान है और रहीम है, अल्लाह ताला इंतज़ार करता है कोई मेरा बंदा जो हमसे तौबा कर ले, हम उसे माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला क्यों ज़्यादा कहा गया? कि बदला लेने में अगर ज़्यादा हो गया, मान ली हमने आपको ऐसे मारा, आपने हाथ थोड़ा ऐसे कर लिया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भाई? मैंने मारा, एक घुसा, एक दांत टूट गया। आपने मुझे मारा, बदला लेने के लिए 2 दांत टूट गया, बढ़ गया। माफ़ करने में ज़्यादा भलाई है। अल्लाह ताला बदला ले लेगा, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। और ज़िंदगी में तजर्बा करके देखिए, मैं बात चीज़ें तजर्बे की बताता हूँ जो किया है। आपको गाली दे, सुन लीजिए, उसको कहिए जज़ाकल्लाह, आप देखिए। तो अर्ज़ करने का मतलब ये था कि 2 सिफत हो गई। तीसरी सिफत मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और तीसरी सिफत यह है कि जो हमने माल दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह के एहसान है, मुसलमान कोई भी हो, बहुत कंजूस है, वो भी खर्च करता है, कुछ ना कुछ खर्च करता है। तो ये सिफत में भी है। आसमान से जो किताबें नाजिल हुई हैं, जो हम पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कुरान पाक, और जो उससे पहले तौरात, इंजील, ज़बूर जो भी है, तौरात, इंजील, ज़बूर या दूसरी आसमानी किताबें, बहुत से सुहफ़ भी हैं,
कुरान में तो सूफ़ इब्राहीम व मूसा, तो जो भी किताबें नाजिल हुए हैं, हमें इल्म है नहीं है, हम सब पर ईमान लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बराबर हैं। यानी 3 चीज़ों में हम ईमान बिल गैब, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में खर्च करना, और किताबों पे ईमान लाने में सब बराबर हैं। नमाज में असल मसला है। और आखिरी जो 5वीं चीज़ है वह बिल आखिरत हुम युक़िनून, इसमें बहुत कम लोग हैं। यही असल हमारा इम्तिहान है कि हमें मरना है और आखिरत में जवाब देना है। वो आखिरत पे यकीन रखते हैं, इस ज़िंदगी को सिर्फ ज़िंदगी नहीं समझते कि हमको मरना, अगर बेईमानी करके जाएंगे तो अल्लाह क्या जवाब देंगे, अगर गलत करके जाएंगे तो जवाब देंगे। तो ये 2 चीज़ों अल्लाह के वास्ते अपनी ज़िंदगी में, जो आप नमाज में रोज़ वादा करते हैं, इसको अल्लाह के वास्ते अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। नमाज जो लोग नहीं पढ़ते, कहते वक्त नहीं है, अपनी दुकान में कम से कम फ़र्ज पूरा कर लीजिए। 4 रकात ज़ोहर पढ़ लीजिए, 4 रकात असर पढ़ लीजिए। फजर में कोई दुकान नहीं होती, ऐसा कि 4 पढ़ लीजिए, मगरिब के 3 पढ़ लीजिए। और आप जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका दिल कहेगा कि जो हमारे नबी की सुन्नत है हम कैसे छोड़ दें। लेकिन अगर आपके हालात हैं, आप फ़र्ज पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं मिलेगा, गुनाह से बच गए। तो भाई इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम करेंगे। सब लोग बताएं, ये ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए बाबू, अल्लाह के वास्ते। और आखिरत पे यकीन हो कि हम किसी का बेईमानी नहीं करेंगे। बड़ी छोटी छोटी किस्में हम नहीं समझते। मिसाल के तौर पर हम एक दुकान रख करते हैं, हमारे पास हम माल आया, वो 10 रुपये का भी आता है उधार और 10 करोड़ का भी आता है। दुकानदार ख़ास तौर से करोड़ों का माल उधार आता है। आपने जितना बेचा उसको दे दिया, या वो नहीं आया, आप रखे हुए हैं, तय है वो आएगा तो देंगे, या कहता है बेचते जाओ भेजते जाओ तो भेजते जाइए। हमारे में ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि माल बेच लेते हैं और बेच के उससे दूसरा काम शुरू कर देते हैं, कहीं लगा देते हैं, और लगाने के बाद उससे कहते हैं क्या करें, हमने भी किसी को उधार बेच दिया है, वहाँ से मिल नहीं रहा है, जब मिल जाएगा तुमको देंगे। भाई ये होता कि नहीं होता है? ये बेईमानी नहीं समझ में आ रही? बहुत बड़ी बेईमानी है कि आपको उसने दिया था कि भैया हम आपको दे रहे हैं, आप बेच लीजिए, हमारा दे दीजिए, बिका अब उसको दे दीजिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम समझते नहीं कि ये भी बेईमानी है। अल्लाह के वास्ते इसका ख्याल करें। अल्लाह ताला दूसरी जो हमने आयत कि बार बार मैं कहता हूँ कि इस्लाम का मतलब है कि अपने को अल्लाह रसूल के हवाले कर देना, इसलिए कि फ़ज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, याद दिलाओ, याद दिलाने से मोमिन को फ़ायदा होता है। बहुत से लोग हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैंने डॉक्टरों के सिलसिले में कहा कि मुसलमान डॉक्टर डाकू नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने हमारी नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर अल्लाह जज़ाए खैर दे कि उन्होंने कहा आमिर भाई कहते रहिए, मौलाना कहते रहिए, हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। हमने विरासत की बात की, बाप के मरने के बाद बच्चियों उनकी बहनों का हक लोग खा जा रहे हैं। अल्लाह के एहसान है, बहुत से लोगों ने देना शुरू किया, और उन देने वालों में ज़्यादातर देने वालों में जो पूछने आए, आप उनको कहेंगे अरे दाढ़ी ना है, बेदाढ़ी वाले ज़्यादा है पूछने। हम तो दाढ़ी रख लिए, लंबा कुर्ता पहले, बोला दीन तो अपने बाप का है। यहाँ जो तकरीर करता है कहता है ईमान वालों तुम सुधर जाओ, हम नहीं सुधरेंगे। हमें और आपको, आप कहीं किसी से कुछ कहें तो हमें अल्लाह से दुआ करके आना चाहिए, अल्लाह ताला हमारे मुंह से जो निकले, अल्लाह पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। बातें बहुत, मस्जिदें बढ़ रही हैं, मदरसे बढ़ रहे हैं, लोग नेट के ज़रिए दीन को समझ रहे हैं।
लेकिन हम अपने मतलब का दीन निकाल रहे हैं। और चौथी आयत जो हमने पढ़ी कि ऐ ईमान वालों, खुद को, अपनी नफ्स को और अपनी आल औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। वह तरबियती निज़ाम, हमारा तरबियती निज़ाम ख़राब हो चुका है। हमारी लड़कियां, मैं आज़मगढ़ वालों से बात करता हूँ, इस वक्त कर रहा हूँ, हमारा ये एक ज़माना था कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी। आज हमारी बच्चियां ढाबों पे रील बना रही और उनके माँ बाप से शिकायत किया कुछ नौजवानों ने, गयूर मुसलमानों ने, तो उल्टे उनको धमकी दी कि FIR कर देंगे तुम पर। ऐसे बेगैरत मुसलमान, ऐसा बेगैरत नहीं हो सकता। लिपस्टिक लगा के, अतर लगा के महकाती हुई निकलती हैं हमारी लड़कियां, हमारी बीवियां, हमारी बहुएं। तरबियत निज़ाम हमारा गड़बड़ हो रहा है। आप यकीन माने, अगर नहीं हम सुधरे, जनाजा आता है 90% लोग जनाजे की दुआ नहीं जानते। सबसे पहला हक है कि बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो उसका जो घर वाला सबसे है, बेटा है, वो नमाज पढ़ाए। हम तो जानते ही नहीं कि हम जनाजे में क्या पढ़ेंगे। अल्लाह के वास्ते अपना तरबियती निज़ाम दुरुस्त कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।